बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में जो दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे लिटिल एंकर्स मौजूद है ना, इन्होंने किस तरह की तैयारी की है, वो कौन सी स्टोरी ले आए हैं आपके लिए। सो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सनाया? I'm fine. हाउ आर यू अब्बास? Fit and fine. ओके, वेरी गुड। सो आवर किड्स आर फिट एंड फाइन। सो आज अब्बास मैं सोच रही हूँ कि सनाया को बोलने देंगे पहले स्टोरी। जी चलेगा? जी। ओके। सो सनाया, आर यू रेडी? Yes. अच्छा सनाया, तो मुझे बताओ कि आपकी स्टोरी का टॉपिक क्या है? मेरी स्टोरी का टॉपिक है हमें बिना बताए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। किसे बिना बताए? मम्मी पापा को। बिल्कुल ठीक, हमें अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बताओ आपकी स्टोरी क्या है? एक बार की बात है, 4 भाई बहन थे। Okay. 2 बहनें थे और 2 बड़े भाई थे। एक छोटा भाई था और एक छोटी बहन थी, बाकी 2 लोग बड़े थे। Okay. बड़ी बहन का नाम ज़ारा था, छोटी बहन का नाम सारा, और एक का नाम अली और एक का नाम कासिम। ओके। और सारा एक दिन कपड़े लगा रही थी हैंगर में डाल के। उसे आइसक्रीम वाले की आवाज़ है कि आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। उसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर वो क्या करती है, अपना आपे की बैग खोलती है, आइसक्रीम के लिए पैसे निकाल के जाती है और नीचे जाती है और वो बिना बताए चली जाती है और दरवाज़ा भी खुला रह जाता है। और फिर हम सबसे अच्छी बात उसने करी, उससे सबसे पहले आइसक्रीम वाले अंकल को सलाम किया। ओके, वेरी गुड। और उसने आइसक्रीम खरीदी और वो अंकल ने पूछा, बेटा आपका घर कहाँ है? वो ने बोली, मेरा घर तो ये रहा। तो उन्हें बोले ठीक है। और फिर जब भी वो सब लोग, उसकी बड़ी बहन आती है, सब लोग उसे ढूंढते हैं घर में, बहुत आवाज़ लगाते, पर वो तो मिलती नहीं है। क्यों? वो तो बाहर आइसक्रीम ले रही थी ना। हाँ, पर वो खाते खाते बहुत दूर चली जाती है। अरे फिर एक कार वाले अंकल आते, वो पूछते कि बेटा यहाँ का एड्रेस बताना। तो बोलती आगे से राइट जाके लेफ़्ट ले लीजिए। वो बोलते ठीक है, और वो बहुत डर जाती है कि वो उसे किडनैप ना कर ले। और फिर एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी आता है, वो उसे छोड़ती है, चलो इसे थोड़ा प्यार कर लेती हूँ। वो उसको हाथ फिराते ना ऐसा, वो करने जाती थी कि डॉगी ने उसकी आइसक्रीम लेके भाग गया और एक खड्डे में चला गया। वो उसके पीछे रो रही थी। और फिर उसके बड़े भाई कासिम आए, उसने उसे बोला तो वे सब लोग घर में ढूंढ रहे, तुम इधर बैठी हो। और सब लोग उसे लेके गए और फिर घर में सब लोग परेशान थे। राइट। और फिर बाहर उसके अब्बा ढूंढने निकले थे उसे और को मिला नहीं। फिर उन्हें उनके बड़े भाई असलम मिले। उन्हें कहा कि फ़ोन से पुलिस को कॉल करे, और उनका फ़ोन घर पे रह जाता है। तो वो वापस से जाते और उनके बाकी बच्चे पूछते कि कुछ सारा का पता चला, तो वो बोलते नहीं। और फिर उनके बड़े भाई कासिम उसे लेके आते हैं और बोलते कि ये रही, और वो पूरी कहानी बताती है। और फिर सब लोग उससे बोलते हैं कि आपे बिना बताए मम्मी पापा को बाहर नहीं जाना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमारे मम्मी पापा को बिना बताए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यस बच्चों, हमें अपने मम्मी पापा भाई बहन को बताए बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। सनाया, आप ऐसा करते हैं? मम्मी पापा को बताए बिना आइसक्रीम लेने, चॉकलेट लेने जाते हैं? हमें उनको बताना चाहिए और ऐसे ही पिग्गी बैंक से पैसे नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्बास, आप मुझे बताओ, आपको अगर कहीं जाना हो, अगर आपके फ्रेंड्स नीचे खेल रहे हो, तो आप अपने मम्मी पापा को बताते हैं? जी हाँ। जिद करते हैं? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर हमें चॉकलेट दे या आइसक्रीम दे, या हमें ये पूछे, अरे आप बहुत अच्छे स्वीट बच्चे हो, आप कितने प्यारे दिखते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी स्कूल में जाते हो, तो हमें इन बातों का जवाब देना चाहिए? नहीं। हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप भी इस बात का ध्यान देना। सनाया ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। वो बच्ची ने, सारा ने देखा कि आइसक्रीम मिल रही है, आइसक्रीम वाला आया है, तो वो दरवाज़ा खुला रख के घर से निकल के चली गई। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक और चीज़, एक बार है ना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ है ना बांद्रा में एक जगह खड़ा था, और है ना एक अंकल ने मुझे बुलाया
और वो बोले कि कम इधर आओ और ये बड़ी स्नीकर्स ले लो। मैं उधर नहीं गया, तो मेरे पापा ने कहा कि ना वो मेरे दोस्ती है तो तुम चले जाओ और लेके आ जाओ। चलेगा, ले लो। और एक बार वैसा ही हुआ सेम, लेकिन इस बार मैं नहीं गया और इस बार पापा ने भी नहीं देखे। तो ऐसा तो मैं नहीं गया। नहीं जाना चाहिए। बच्चों, आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। अभी आपके वेकेशंस है, आप घूमने बाहर जाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको बाहर लेके जाएंगे, उनसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाना है। कोई स्ट्रेंजर आपको चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, तो उसे नहीं लेना है। और अगर कोई आपको पर्सनल डिटेल्स पूछता है, आप कहाँ रहते हो, आपकी स्कूल कौन सी है, तो आपको नहीं बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई आपको टच करने की कोशिश करे तो आपको पेरेंट्स को बताना है और उसी वक्त चिल्लाना है और उनको कहना है नो। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़ा सा इल्म बहुत सारी इबादत से अफजल है। यानी इसका क्या मतलब है कि जो आबिद होता है ना, वो बहुत सारी नमाज़ें पढ़ता रहे और बहुत इबादत करता रहे, लेकिन उसके पास अगर इल्म नहीं है तो आप जानते हैं कि वो वज़ू गलत करेगा, वो नमाज गलत पढ़ेगा। लेकिन वही थोड़ा सा इल्म भी अगर है ना, तो हम भले 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, बहुत सी रकत नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सही पढ़ेंगे, वज़ू हम सही करेंगे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म हासिल करने वालों को ज़्यादा पसंद करता है। और रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि थोड़ा सा इल्म बहुत सी इबादत से अफजल है। और इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं कि इल्म हासिल करें और उसके बाद जो कुछ हम प्रैक्टिस करें वो सब कुछ हम सही प्रैक्टिस करें। और बस गलत सलत करते जा रहे हैं, कहने को 100 रकत नमाज पढ़ें लेकिन गलत कर रहे, ऐसा ना करें। और इसीलिए हदीस में ये भी मिलता है ना कि इल्म हासिल करना वाजिब है। तो चलिए आज बच्चों के साथ मिलके आप और हम थोड़ा सा इल्म हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग को ये सेगमेंट में मजा आता है जो हम लोग आपसे सवालात करते हैं, क्विज करते हैं? मजा आता है। सो आर यू रेडी? यस। ओके, सो पहले आपसे पूछे सनाया। यस। ठीक है, तो जैसे कि हम हर बार क्या करते हैं, हम हर बार हु एम आई करते हैं, राइट? Yes. तो आज भी हम हु एम आई करेंगे। सवाल पूरा सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? So I am a son of an imam, elder brother of an imam. I was born in the month of Ramadan and I was killed by my wife. यानी मैं एक इमाम का बेटा हूँ, मैं एक इमाम का बड़ा भाई हूँ, मैं माह रमज़ान में पैदा हुआ और मुझे मेरी बीवी ने जहर दे दिया था। Who am I? इमाम हसन। बेशक इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि वो माह रमज़ान में पैदा हुए। अच्छा, आप में से कोई डेट बता सकता है? जी, मैं बताऊँ? अच्छा बताइए आप। 15 रमज़ान। जी, 15 माह रमज़ान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जो कि इमाम अली और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े बेटे हैं, उनके फर्स्ट बॉर्न हैं। ठीक है, इमाम हुसैन के वो बड़े भाई हैं। एग्जैक्टली। ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम मोहम्मद अब्बास से करेंगे। लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। पूरा सवाल सुनिए, ठीक है? आई वॉज बोर्न विदाउट पेरेंट्स, I was the first man to walk on the face of earth and I am the prophet of God or messenger of God. Who am I? मैं बगैर माँ बाप। जी बिल्कुल सही, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, वो बगैर माँ बाप पैदा हुए, ज़मीन पर चलने वाले वो सबसे पहले इंसान थे और वो अल्लाह के नबी थे। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। अब बारी आती है सनाया की। सनाया आप बताइए, पूरा सवाल सुनिए उसके बाद बताइए, ठीक है? ठीक है। आई एम बोर्न विदाउट अ फादर, आई वॉज कॉल्ड अप इन दी हेवेंस, बट आई विल बी बैक व्हेन इमाम हुज्जत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रीअपियर्स। हु एम आई? यानी मैं जो है तो बग़ैर बाप के पैदा हुआ हूँ, मुझे आसमानों में उठा लिया गया था और जब इमाम ज़माना आएंगे उनके साथ मैं भी ज़मीन पर वापस आऊँगा। कौन हूँ मैं? सोचिए सोचिए, कौन से नबी आने वाले हैं जनाबे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ? सुना है आपने भी, पूरा शाबान में जो जितने भी जश्न हुए उसमें भी आपने सुना होगा।
कि एक नबी हैं जो वापस आएंगे इमाम ज़माना के साथ, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम अली नबी कहाँ है, वो तो इमाम है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैसेंजर। वो एक नबी थे जिन्हें ऐसा एक उस पे लटका दिया गया था। हाँ, और लेकिन उसने वो नबी नहीं थे वो। लेकिन हमारा अकीदा कुछ और है। हमारा अकीदा ये है कि उनको ऊपर आसमानों में उठा लिया गया था। आपको नहीं पता? नहीं। चले हम बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। दैट इज एन एंजल। वो नबी थोड़ी है, वो तो फरिश्ता है फित्रुस। हम बात कर रहे हैं जनाबे ईसा की। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम विदाउट फादर पैदा हुए ना। जनाबे मरियम के बेटे हैं जनाबे ईसा, है ना। और उनके बाबा कोई नहीं है, बगैर बाबा के पैदा हुए हैं वो। क्रिश्चियंस का ये मानना है कि जो क्रूसीफाई किया गया था वो जनाबे ईसा है, जबकि हम मुस्लिम्स का ये अकीदा है कि उनको क्रूसीफाई नहीं किया गया था, उनको ऊपर आसमानों में उठा लिया गया था। और जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो उनके साथ उनकी मदद करने के लिए जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। सो यू ऑल लॉस्ट दिस पॉइंट। आप लोग को नहीं पता था, बट ठीक है, हम तो सीखने आए। सो दिस वाज न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। आपने कुछ नया सीखा। चले मूव ऑन करते हैं। मोहम्मद अब्बास, आप बताइए। आई हैव लिव्ड फॉर 2500 years. I am a prophet. I made an ark to save people from the floods. Who am I? Ark means Ark is a boat, huge boat. prophet. Prophet. बताइए। मैं 2500 साल नहीं, मैं 2500 साल जिया, जिसमें से 950 साल सिर्फ मैंने एक आर्क, एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई। मैं अल्लाह का नबी हूँ। कौन हूँ मैं? मैंने उनकी स्टोरी भी देखा है। ओह, आपको नहीं याद आ रहा है? अच्छा सुनाए, आप बता सकती हैं हम किस नबी की बात कर रहे हैं? आप दोनों को नहीं पता ये वाला? इब्राहिम। No. प्रॉफिट अरे यूसुफ। किसने नबी, आप सोचिए नाव किसने बनाई थी? कौन से नबी है जिसने बोट, बहुत बड़ी सी शिप जैसी बनाई थी? उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोआज आर्क। अभी भी नहीं पता? नोआज आर्क। चले हम आपको बता देते हैं। आज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। हम बात कर रहे हैं जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की। कौन? जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 2500 साल जिए थे, है ना। और एक और चीज, उनकी वाइफ बहुत क्रूर थी। Yeah. सो उनने, उसकी वाइफ बोली कि हम यहाँ माउंटेन पे ठीक है, जी, तुम जाओ। जी। ताकि फिर हमें पूरी दुनिया में फ्लड्स आ गए थे, और जो जो उनकी आर्क में सवार हो गया था, बैठ गया था, वो बच गया था, और जो जो नहीं सवार हुआ था वो सब हलाक हो गए थे फ्लड्स में। तो आपको स्टोरी पता है लेकिन आपको नाम नहीं पता। याद रखा करिए, हमारे प्रॉफिट्स हैं ये, हमें इनके नाम पता होने चाहिए, इनकी स्टोरी, इनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। तो ये थे जनाबे नूह अलैहिस्सलाम। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इस्लामिक राउंड का जो क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे जनरल नॉलेज की तरफ, और देखते हैं वो कितनी अच्छी है आपकी। और अगर अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ क्यों आए हैं? सीखने के लिए सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये वाला पहले इनसे स्टार्ट किया था, तो जनरल नॉलेज का आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मोहम्मद, बस आप बताइए। आई एम अ कैलेंडर, आई एम अ कैमरा, आई एम एन ATM कार्ड, आई एम ऑल्सो एन अलार्म क्लॉक, आई एम अ नोट्स कीपर, हु एम आई? ऑल्सो आई एम अ मिनी कंप्यूटर। फोन। यस, आई एम अ फोन। हमारे फोन ने, जब से हमारा फोन आया उसने क्या क्या खत्म कर दिया है? हमारे कैलेंडर्स खत्म हो गए, कैमरास खत्म हो गए, हमारी क्लॉक्स जो हम देखते थे आज हम सब खत्म हो गए। घड़ी देखते नहीं है, हम फोन देखते हैं। तो सारी चीजें आजकल क्या हो गई, हमारे फोन में हो गई। इनफैक्ट हम क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी नहीं कैरी करते, हम पेमेंट भी फोन से कर रहे हैं, राइट। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सनाया। आई एम नॉट अ फ्रेंड ऑफ पेपर, but you can use me to create some arts or make a new hairstyles, but remember, do not run with me in your hands. Pins. नहीं, सुनिए फिर से आप। मैं पेपर की दोस्त नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे यूज कर सकते हो कुछ अच्छा आर्ट बनाने के लिए, है ना। और इसके बाद या तो मेरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए आप मुझे यूज कर सकते हो, लेकिन आप मुझे हाथ में लेके भागना कभी नहीं। Who am I? I know. Scissor. Scissor. It's scissors. Hair कैसे ऐसे hair होते हैं? ऐसे तो scissor होती है, right? It is scissors जो पेपर कट करने में मदद करती है, but then it creates very nice art.
हमारा हेयर स्टाइल भी अच्छा हो जाता है. ओके मोहम्मद अब्बास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज टू यू. आई एम ऑलवेज अराउंड यू एंड आई फॉलो यू वेर एवर यू गो. I can make the sun very dark. I comes in all forms of shapes and sizes. Who am I? Clouds. No. Air. नहीं. सुनिए फिर से. मैं जहाँ जहाँ तुम जाते हो मैं आपको वहाँ फॉलो करता हूँ. ठीक है. मैं सूरज को एकदम अंधेरा कर देता हूँ, डीप डार्क कर देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं हर साइज और शेप में आता हूँ. Moon. यस, इट इज़ मून. क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि हम अगर ट्रेन में हैं या हम कार में हैं और मून हमें दिख रहा है तो वो हमारे साथ साथ चलता है ना, ऐसा लगता है इट्स कमिंग विद अस, हमारे साथ साथ चल रहा है ना. इट्स मून. और वो सिर्फ कब दिखाई देता है? जब एकदम अंधेरा होता है. इट्स वेरी डार्क, देन इट कम्स आउट, वरना उसके पहले दिन में हमें मून नहीं दिखाई देता है. तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चंस. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं आप लोग बताइए. That Islamic word. Right. Yes, इस्लामिक वर्ड नहीं है वो, इट्स एन अरबिक वर्ड. अरबिक इज एन लैंग्वेज और हम अरबिक लैंग्वेज के कोई वर्ड्स लेते हैं. लास्ट टाइम हमने क्या वर्ड किया था, आपको याद है? नूरुल. अच्छा, आपको वही वाला वर्ड याद है. अब हर एपिसोड. ओके, चले आज का वर्ड हम देखते हैं कि आज का वर्ड क्या है. आज का जो हमारा वर्ड है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज के हमारे वर्ड का मीनिंग है किंगडम. कोई बता सकता है किंगडम को अरबिक में क्या कहते हैं? और इसके लिए एक सूरा भी है कुरान में. कौसर. नहीं, इट इज सूरे मुल्क. मुल्क का मतलब जो होता है किंगडम होता है. हमारा उर्दू में जो मुल्क होता है ना, इट इज कंट्री. ठीक है, कि हम इस कंट्री की बात कर रहे हैं, अरे हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यानी ये कंट्री की बात कर रहे हैं. लेकिन उर्दू के मुल्क में और अरबिक के मुल्क में फ़र्क होता है. अरबिक का जो मतलब होता है इट्स किंगडम, इट इज़ ह्यूज, यानी सारी हुकूमत. यानी कि उसके अंदर ही कंट्रीज है. हाँ, उसके अंदर कंट्रीज है. मुल्क के अंदर cities है. या मच और इसके अंदर एरिया. राइट, ऐसा ही है. तो आज का हमारा वर्ड क्या है बताइए सनाया? किंगडम. और अरबिक में मुल्क. मुल्क. सुन रही हैं आप? मुल्क है आज का हमारा वर्ड. मुल्क यानी होता है किंगडम. तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है. देखते हैं निशत गजाला हमारे लिए अमेजिंग फैक्ट्स में कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाई हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम डियर किड्स एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट. सनाया. थैंक यू. मोहम्मद अब्बास. थैंक यू. वेलकम टू द सेगमेंट. किड्स, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पैगाम है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, उसमें हमारे मकसद में आप हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं और इल्म को स्प्रेड करते हैं. तो चलिए इसी के साथ हम हमारा आज का सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट स्टार्ट करते हैं अपने स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ. किड्स, आज हम जिस फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत स्पेशलिटी रखता है, बहुत स्पेशल है. Yes kids, we are talking about dates, some of the amazing fact and why do we consider dates in our daily iftaris. Okay, so मोहम्मद अब्बास, आप बता सकते हो कि डेट्स की वैरायटीज कितनी होती है? 15. Okay. Okay, there are approx thousands of varieties in dates and you know why do we consider. अब हमको इतना पता चल गया कि हम इफ्तारी में डेट्स रखते हैं, बट why do we consider date as a major part in our इफ्तारी? क्योंकि डेट्स का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत हाई होता है. तो जब हम पूरा दिन फास्ट रखते हैं ना, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है. लेकिन डेट्स से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेट से न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है हमारी बैलेंस हो जाती है. ठीक है, हमारा शुगर लेवल भी बैलेंस हो जाता है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट इज अ नेचुरल गिफ्ट बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला किड्स एंड आवर बिलव्ड प्रॉफिट. एंड वन ऑफ द अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किड्स कि हमारे पैगम्बर इस्लाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट फ्रूट, वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स में डेट इज़ कंसीडर्ड. इसके लिए हम लोग सुन्नत में मानते हैं कि हम जो है खजूर से रोज़ा इफ्तार करें. चले अब हम खजूर के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं. ठीक है, एक खजूर की न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम देखेंगे किड्स तो वो होती है, कैलोरीज अगर आप देखोगे तो होगी 76 ग्राम. ठीक है, और अगर आप उसकी फाइबर देखोगे दैट इज़ 2.0 ग्राम. और अगर उसका फैट्स देखोगे सनाया, दैट इज 0.1 ग्राम. दैट मीन्स डेट्स आर वेरी लो सोर्स ऑफ फैट्स एंड दे हैव प्रोटीन 0.6 ग्राम. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स इज
2 ग्राम. सो दैट मीन्स अगर हम पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू एक डेट का देखेंगे तो हमें पता चल गया दैट इज रिच सोर्स इन फाइबर, वेरी लो सोर्स ऑफ फैट. हम सबको स्लिम रहना है, हम सबको लीन रहना है, हम सबको फिट रहना है ना. तो जैसे कि अगर हमको फिट रहना है, लीन रहना है, सो वी शुड ऑलवेज कंटेन, हमें हमेशा कंज्यूम करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस 2 to 3 डेट्स किड्स ऑन रेगुलर बेसिस. तो उससे हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और जो डेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारी बॉडी में बरकरार रहेगी. सो इफ़ यू वांट टू, अगर अच्छा बताइए, आपको क्या वीक होना है बड़े होने के बाद कि स्ट्रांग होना है? स्ट्रांग. और आपको? स्ट्रांग. है ना. आपको ब्यूटीफुल होना है कि नॉर्मल रहना है? ब्यूटीफुल. है ना. आपको? स्मार्ट. जी हाँ, स्मार्ट होना है ना. अब देखिए, आपको ब्यूटीफुल होना है, आपको स्मार्ट होना है, इसके लिए भी हमारी बॉडी में डेट्स के न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए. बिकॉज वाई? स्मार्ट होने के लिए आपको और स्ट्रांग होने के लिए आपको बोन स्ट्रांग करनी है, आपको आपका ब्रेन पावर बढ़ाना है, आपकी प्रोडक्टिविटी, ब्रेन थिंकिंग पावर, मेमोरी स्ट्रांग करनी है. उसमें भी डेट हमारी बहुत अहमियत रखता है. तो अगर आपको स्मार्ट होना है, स्ट्रांग होना है, आपको ब्यूटीफुल होना है, तो उसमें भी हमें डेट कंज्यूम रखना चाहिए किड्स. क्यों? ब्यूटीफुल होने के लिए हमारी स्किन ग्लो होनी चाहिए. डेट्स में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारी स्किन को एनहांस करता है, ग्लो करता है, नेचुरली ग्रो करता है. स्ट्रांग होने के लिए आपकी बोन्स को स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. स्मार्ट एंड ब्रिलियंट होने के लिए मोहम्मद अब्बास आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी, फंक्शनिंग पावर, थिंकिंग पावर अच्छा होना चाहिए ना, स्ट्रांग होना चाहिए. एम आई राइट? यस. ओके. एम आई राइट सनाया? यस. ओके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? खजूर खाएंगे. खजूर खाएंगे. कितने खजूर खाएंगे? 2 to 3 खजूर किड्स. यस किड्स. अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं किड्स 2 से 3 खजूर डेली बेसिस पे, तो जैसे इन बच्चों का ड्रीम है स्ट्रांग होना है, स्मार्ट होना है और इनको अपना IQ पावर, अपना इंटेलिजेंट पावर बढ़ाना है, तो इनको कंज्यूम करना है खजूर. उसी के साथ साथ आपको भी ये खजूर को कंज्यूम करना पड़ेगा. सो किड्स, जैसे कि हमने इतनी सारी बात करी खजूर के बारे में, है ना. अगर हम और इन डिटेल इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा खजूर में कौन सा न्यूट्रिशन है जो नहीं है. दैट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस. आप देखो, खजूर में कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, विटामिन B6 है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैल्शियम है. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सिंगल डेट. तो यानी कि अगर हम सप्लीमेंट्री लेते हैं, कभी हमको वेट रिड्यूस करना है या हमको वेट गेन करना है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्री किड्स, हमें क्या डेली बेसिस पे रेगुलरली अपनी कंज्यूम करना चाहिए? डेट. दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हेल्दी फॉर अस. जैसे सना है, आपने मुझे बताया आइसक्रीम खाना पसंद है ना आपको. Yes. तो आपने कभी नोटिस किया है कि अम्मी आपको या मम्मी आपको आइसक्रीम खाने से कभी कभी मना करती होंगी कि दांत खराब हो जाएंगे? हाँ, और हमें जुकाम भी हो जाएगा. जुकाम भी हो जाएगा, है ना. और आपको भी स्टॉप किया है ना कि दांत खराब हो जाएंगे. जी हाँ, बिकॉज जब हम आइसक्रीम लेते हैं या हम अगर टी, कॉफ़ी कुछ भी खाते हैं तो उसमें हम आर्टिफिशियल वाइट शुगर खाते हैं ना. हाँ. मिठास के लिए. तो वाइट शुगर में कुछ नहीं होता है, दैट इज जीरो इन न्यूट्रिशन. लेकिन इंस्टेड ऑफ अगर हम वाइट शुगर को रिप्लेस करेंगे 2 डेट्स, तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगी. और जो डेट्स होते हैं वो नेचुरली स्वीट होते हैं, तो हम डेट्स की नेचुरल शुगर को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल शुगर किड्स. यही वजह जो मम्मी आपको आइसक्रीम के लिए या चॉकलेट्स के लिए अवॉइड करने बोलती है, बिकॉज फिर आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे. लेकिन अगर हमें दांतों को, बॉडी को या बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या खाना है किड्स? खजूर खाना है. आप खाओगे? आप खाओगी? यस. तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे घर बैठे बच्चे और आपको इतने सारे खजूर के बारे में बेनिफिट जो पता चले हैं. अब आप एक लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो कि वाई खजूर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर इफ्तारीज. उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो हमने जान ली है. बाय. थैंक यू.